अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज फ्राइडे का दिन है और मैं आपसे आज की वीडियो शेयर कर रही हूँ हमारे पूरे दिन की। तो बस ये हम लोग निकल गए थे बाहर और ज़ारा ने भी आज मास्क पहना है। यहाँ यूएई में 2 ईयर्स से बच्चे जो बड़े होते हैं ना, उनके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। तो ज़ारा ने भी बस हमें देखे देखे मास्क पहनने की ज़िद की और पहन के बड़े मज़े से घूम रही थी। तो मुझे लगा था कि नहीं पहनेगी कभी मास्क और उतार देती है फ़ौरन से। तो बस ये ज़ारा ने भी मास्क पहना था और बड़ी खुश थी। यहाँ यूएई में तो बस ये है कि 2 ईयर्स से बड़े जो बच्चे हैं और बड़े हैं और अडल्ट हैं, उनको मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, वरना 3000 दिरहम का फ़ाइन है। तो बस ये हम रास्ते में हैं और निकले हैं थोड़ा 2 वीक्स के बाद। बस थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे और थोड़ा सा बस घूमेंगे इधर। लॉन्ग ड्राइव तो नहीं है, बस यहीं पे इर्द गिर्द घूम के बस बच्चों को थोड़ा घुमा के फिर वापस घर जाएंगे। बस ये जो लास्ट स्ट्रीट गुजरी थी ना, तो इसमें एक कैमरा जो गुजरा है, इसमें से हस्बैंड को लगा था इसमें से 2000 दिरहम का फ़ाइन। कब लगा था? मई में, जब उनका कोविड टेस्ट आ गया था पॉजिटिव। तो वो बेचारे गए दूसरे दिन 2 दिन बाद रीटेस्ट के लिए। तो दोपहर में तो बहुत ही रश था, तो उन्होंने कहा मैं रात में चला जाऊँगा। फिर जब वो रात में गए 9 o'clock मैक्सिमम गए थे, तो जब वो वापस आ रहे थे 11 o'clock हो रहे थे। इतना रश था, 2 hours लग गए थे उनको उधर टेस्ट पे। तो फिर जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें इनमें से एक कैमरे में से फ़ाइन लगा और फ़ाइन भी 2000 दिरहम का। तो हम तो बड़े परेशान हो गए, पहले से कोविड का मसला, ऊपर से ये फ़ाइन। तो बस फिर बड़ी मुश्किलों से सारी रिपोर्ट सबमिट करवाई, सारे टाइमिंग सबमिट करवाए अबू धाबी पुलिस की वेबसाइट पे। फिर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की, सब कुछ चेकिंग की, तो फिर उन्हें जाके थोड़ी तसल्ली हुई, तो फिर उन्होंने जाके ये रिमूव किया हमारा फ़ाइन। तो बस ये बड़ी मुश्किलों से इंसान कमाता है और यहाँ पे ऐसे फ़ाइन बड़े बड़े लग जाते हैं, तो बड़ा ही दुख होता है। बस ये फ़ाइन बस इसलिए लगा था इनको कि रात के वक्त यहाँ पे मना था, सैनिटाइजेशन होती थी अबू धाबी में 7 PM से मैक्सिमम 6 AM तक सुबह। तो इस वक्त बग़ैर विदाउट एनी रीज़न आपको बाहर निकलना, फिर फ़ाइन ही आपको भरना पड़ता था। और ये जो हस्बैंड को कोविड हो गया था, तो वो भी बग़ैर किसी सिम्टम्स के था। तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कोविड है भी कि नहीं, तो हम उसकी वजह से भी परेशान थे कि क्या करें, एहतियात करें या नहीं। फिर भी हम एहतियात तो कर रहे थे। तो बस बग़ैर किसी सिम्टम्स के कोविड था, वो हो गया और 2 डेज़ के बाद वो आ भी गया था नेगेटिव। तो हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हुआ भी है कि नहीं। बस ये हम पहुंच गए हैं मरीना मॉल के करीब करीब और कॉर्निश रोड पे हैं हम लोग, अबू धाबी कॉर्निश पे। तो यहाँ पे भी बड़ा मज़ा आता है जब अच्छा मौसम होता है, तो हम बारबेक्यू वगैरह भी करते हैं और फायरवर्क्स वगैरह होता है न्यू ईयर में, यूएई नेशनल डे में। तो बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं यहाँ पे आके, एयर शो वगैरह भी होते हैं। ये देखिए मरीना मॉल नज़र आ रहा है आपको ये दूर से। बस अब हम मरीना मॉल जाते हैं, थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग और खाते पीते हैं कुछ। और ये है मीना पोर्ट, यहाँ पे बहुत सारी शिप्स हैं, देखें। ये देखें हम पहुँच गए हैं मरीना मॉल और बस हम सबको लग गई थी एंटर करते ही भूख। तो हमने कहा पहले चलते हैं फ़ूड कोर्ट। तो मरीना मॉल का जो फ़ूड कोर्ट है वो इतना अच्छा नहीं था, तो बस पॉपाइज़ हमने सोचा खा लेते हैं। तो हम बस चलते चलते पहुँचे फ़ूड कोर्ट में। तो देखते हैं तो फ़ूड कोर्ट तो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। बिल्कुल ये इस फ्लोर को तो उन्होंने फ़ूड कोर्ट पे चेंज कर दिया था। काफ़ी रेस्टोरेंट्स तो ओपन ही नहीं हुए थे, कमिंग सून थे, लेकिन ये कि बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे थे यहाँ पे, मैकडॉनल्ड्स और केएफसी और जो रेस्टोरेंट्स हम ज़्यादातर जाते हैं। तो बस वो अब ओपन हो जाएंगे, कमिंग सून पे हैं, सारे ओपन नहीं हुए थे रेस्टोरेंट्स। हमें पॉपाइज़ जाना था, लेकिन पॉपाइज़ भी अभी ओपन नहीं हुआ था। तो हमने फिर टेक्सास चिकन से फ्राइड चिकन ऑर्डर कर दी थी, उसके साथ फ्राइज़ और मैश पोटैटोज़। तो बस फिर हमने अपना लंच और कम डिनर एंजॉय किया। 6 PM हो रहे थे, मगरिब की अज़ान भी हो गई थी। आजकल मगरिब की अज़ान भी जल्दी हो जाती है। तो
बस ये अपना हमने डिनर लंच फिनिश किया है और हम फिर गए हैं नमाज़ पढ़ने। नमाज़ के लिए गए तो वहाँ पे अलग लाइन थी, क्योंकि एक साथ सब लोगों को एक साथ नहीं छोड़ रहे थे प्रेयर हॉल में, थोड़े थोड़े करके छोड़ रहे थे। तो बस पहले मैं नमाज़ पढ़ने गई, फिर मेरे हस्बैंड गए, फिर अरहम गया। अमल को तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं कर रहे थे क्योंकि वो छोटी है, और ये ज़ारा है, और ये अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी मुझे अंदर जाना है। तो फिर मैंने इससे कहा चली जाओ आप अंदर। और ये ज़ारा है, ये भी खेल रही है। और ये देखें प्रेयर हॉल के बाहर देखें लाइन लगी हुई है। ज़ारा पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं अंदर ही चले जाऊँ किसी तरह, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डेकोरेशन पीस थे, तो उसको दिल चाह रहा था कि मैं अंदर जाऊँ और तबाही करूँ। और ये ज़ैना भी यहाँ खेल रही थी माशाल्लाह से। और अरहम और अमल माशाल्लाह वहाँ नमाज़ पढ़ के अरहम आया तो अमल उसके पास चली गई थी। और बस अब हम जाएंगे ग्रॉसरी के लिए। और ये अमल आ गई है और हम आ गए हैं केयर4। सबसे पहले मैं आई हूँ यहाँ, ये खुले मसाले मिलते हैं, तो सबसे पहले मैंने ये सब ख़रीदे अपने लिए, दालें और मसाले जो मेरे ख़त्म हो गए थे। तो ये बड़ा आसानी हो जाती है, इससे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम आराम से ले सकते हैं यहाँ से, तो हमें बल्क में नहीं लेना पड़ता। ये हैं ऑलिव्स, हमारी फैमिली में सबको ही ऑलिव्स पसंद हैं, तो यहाँ से मैंने ऑलिव्स लिए हैं। और मुझे ग्रॉसरी करते हुए नई नई चीज़ें देखना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें, ये अचार थे सी फूड्स के, फ़िश हैं और ये शेल्स हैं, इन सब के अचार बने हुए थे। तो बस मैं ये देख रही थी और तो मैंने वीडियो भी बना ली। और अब मैं आ गई हूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्शन में। तो मैंने यहाँ से चेस्टनट्स लिए थे, ये अरहम को बड़े पसंद हैं, तो अरहम ने कहा ले मम्मा, तो फिर मैंने उसके लिए थोड़े लिए। इसको बस रोस्ट करके खाते हैं तो बड़े मज़े के होते हैं ये, और हेल्दी भी होते हैं। और ये चीज़ सेक्शन है, तो बड़े टाइप्स की चीज़ होते हैं, तो बड़ा सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ से। तो ये सारे मोज़रेला चीज़ हैं और पता नहीं कौन कौन से चीज़ होते हैं। तो मैं शुरू में अलग अलग किस्म की चीज़ ले आती थी, तो वो मुझे यूज़ करने भी नहीं आते थे और उनके फ्लेवर्स भी चेंज होते थे। तो ये है ब्रोकली। बस मैं जल्दी जल्दी अब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लूँगी और हम आगे जाएंगे। बस बच्चों के साथ तो ग्रॉसरी करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और ये थोड़ी सी वीडियोस मेरे बेटे ने बनाई है आप लोगों के लिए। तो ये देखें कैसे कैसे अजीब अजीब से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो बच्चे भी बड़ा खुश होते हैं वेजिटेबल सेक्शन में आके, देखते हैं नई नई चीज़ें, कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और ये पाकिस्तानी मटर थे और इतने महंगे थे, ये 29 दिरहम्स के किलो थे। तो बस मुझे ये बहुत पसंद है, तो फिर मैंने ले लिए थे ये थोड़े अपने लिए। और ये देखिए बनाना लीव्स। और ये देखें आगे जो वेजिटेबल है, ये फ्रूट है क्या है, लेकिन बहुत ही डरावना है ये हमने इसकी वीडियो बनाई थी और मुझसे पूछा था कि मम्मा ये क्या है, तो मुझे तो नहीं पता ये क्या है, आपको पता हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। और ये सी फूड आइटम हैं सारे, बहुत ही डिफरेंट किस्म के सी फूड्स होते हैं सारे। तो मुझे तो सिर्फ श्रिम्प्स और फ़िश के बारे में ही पता है, बाकी और कभी सी फूड हमने ट्राई नहीं किया। तो बहुत ही सारी वैरायटी हैं सी फूड्स की। और ये हैं देखें मिंट लीफ, तो मैं बस ढूंढ रही थी कोई अच्छा सा मिल जाए बंच, तो सारे ड्राई हो रहे थे, कुछ फ्रेश थे, तो बस मैंने एक फिर पिक किया। बस अब जल्दी जल्दी हम ग्रॉसरी करेंगे, ये वेजिटेबल सेक्शन से बाहर निकलूँगी और बाकी ग्रॉसरी जो रह गई है वो फिर आगे करूँगी। तो बच्चे तो बस इधर उधर भाग रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं, तो बस जल्दी जल्दी ये सब निपटाना पड़ता है। वीक में ये सब ना लो तो फिर एक एक करके चीज़ें फिर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि वीक में हम एक दफ़ा आते हैं और सारी चीज़ें मैं एक साथ ले लेती हूँ, फिर पूरे वीक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर जाने की और कुछ लेके आने की। मैं अक्सर भूल भी जाती हूँ कुछ चीज़ें लेके आना, लेकिन मैं लिस्ट बना लेती हूँ, तो उससे ये कि आसानी हो जाती है। तो अमल भी बड़े शौक़ से वो लिस्ट पकड़ लेती है और जो जो चीज़ें मैं लेती जाती हूँ तो फिर उस पर टिक करती जाती है।
ये कुछ बस वेजिटेबल्स की वीडियोस हैं, बस ये हैं। और आगे फिर बस हम आगे बढ़ेंगे वेजिटेबल्स को टैग लगा के। तो बस ये हेलोवीन्स के एक सेक्शन में बच्चे पहुंच गए थे, फिर वहाँ जाके बड़ी मस्तियाँ की हैं इन लोगों ने, तो वो आगे दिखाती हूँ मैं आपको। ये हेलोवीन भी पता नहीं बाहर का त्यौहार है, लेकिन यहाँ यूएई में सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, तो फिर बस ये सारी चीज़ें भी होती हैं और हमारे बच्चे भी ये सब देखते हैं और वैसे भी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, वीडियोस में भी देखते हैं, तो ये बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये देखें, ज़ारा तो बहुत ही डर रही थी ये सब जगह जाके, और अमल ने मास्क पहन के काफ़ी डराया था ज़ारा को, और हम भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, और ये सारी वीडियोस भी यार हमने ही बनाई हुई है। बस अमल ने मास्क भी पहने काफ़ी, और अमल ने कान भी लगवाए थे बड़े बड़े से, वो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो अमल बड़ा खुश हो रही थी, और अमल ने यहीं पे सारा एंजॉय किया था बस ये अमल की आगे वीडियो आ रही है, आप लोग चेक करें अमल कैसी लग रही है, और कमेंट में बताएं कि अमल के ऊपर ये बड़े बड़े कान कैसे लग रहे हैं। और बस मेरी बैटरी डाउन हो गई थी मोबाइल की, तो बस आगे की वीडियोस नहीं हैं। और ये बस ये ग्रॉसरी लेके हम घर आ गए हैं, अब इसको सेट करना है मुझे। बस इसमें भी आधा टाइम निकल जाता है ग्रॉसरी को सेट करने में, और 1 घंटा मुझे ग्रॉसरी से आने के बाद यहाँ किचन में लगता है इसको सेट करने में। तो बस ये बच्चों की चीज़ें और पूरे वीक के लिए हमारे ब्रेकफास्ट और ये तमाम चीज़ें बच्चों के लंच के लिए। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो बच्चे सुबह उठ जाते हैं, तो अक्सर मैं नहीं उठ पाती, तो मैं फिर ये रेडीमेड क्रॉसेंट्स और ये कप केक्स वगैरह बच्चे खा लेते हैं और मिल्क पी लेते हैं। तो ये मैं एक नई चीज़ लेके आई थी, सेफ्रॉन स्टॉक। ये मैंने कभी नहीं किया यूज़, आज जब यूज़ करूँगी तो फिर बताऊँगी क्या है। ये मैगी क्यूब की तरह ही था, लेकिन पता नहीं क्या था। तो अभी मैं ये यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी क्या है सेफ्रॉन स्टॉक। तो आपने कभी यूज़ किया है किसी ने तो मुझे बताइएगा। ये बस बाकी चीज़ें हैं ग्रॉसरी की कुछ, तो बस ये अब मैं सेट कर रही हूँ। इतना टाइम लग गया था मुझे बस ये सेट करते करते, सारी चीज़ों को अपनी जगह में सेट करना, तो 1 घंटा आराम से लग जाता है। ये वेजिटेबल्स हैं और ये क्लोरेक्स वगैरह, तो बस अब मैं ये सेट करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलूँगी। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि और मैं आपके लिए क्या बनाऊँ वीडियो ऐसी जो आपको अच्छी लगती हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।